व्यास मुनि नारद ने पिया, व्यास मुनि नारद ने पिया। जन दीनों बाट बिरादर में जय पी गई राधा गोरी। चौनाई पीवे बावरिया तेरे आगे धरी कमोरी। नारद सारद सूत ने पिया, नारद सारद सूत ने पिया। नारद सारद सूत ने पिया, ओ नारद सारद सूत ने पिया। जन दीनों बाट बिरादर में जय पी गई मीरा भोरी। अमृत चौनाई पीवे बाबरिया तेरे आगे धरी कमोरी। संत भक्त प्रेमियों ने पिया, संत भक्त प्रेमियों ने पिया। संत भक्त प्रेमियों ने पिया, ओ संत भक्त प्रेमियों ने पिया। सब भर ले अपने गागर में चैतन्य घोड़ा घोड़ी। अमृत चौनाई पीवे बाबरिया तेरे आगे धरी कमोरी। भागवत भगवान की जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। हर हर महादेव। इस तरह से सनकादिक ऋषियों ने समझाया कि भैया नारद, तो सनकादिक ऋषि आज कथा सुना रहे हैं। चली आई भगवान ने अपना पीताम्बर डाल दिया। कहते हैं कि जो मेरे समर्पण हो जाता है भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। आज काकी जी ने भगवान को अपने आंगन में बिठाया, आसन डाल दिया। अरे लाला तू यहाँ बैठ जा, लेकिन फिर आसन उठा लिया। अरे लाला यहाँ बैठ जा, आसन लेके पूरे घर में आज लाला को घुमा दिया। कन्हैया के चरण पड़ गए पूरे घर में और वो घर धन्य हो जाते हैं। वो जगह पवित्र हो जाती है जिस घर में संतों के गुरुओं के ज्ञानियों के चरण पड़ जाते हैं। वहां से आदि व्याधि अपने आप चली जाती है। तो आज अपनी कुटिया को पावन करा लिया और बैठ गए गोविंद। कन्हैया बोले अरे काकी बहुत तेज भूख लगी है, कछु होए तो लाओ खाएबे। और वहाँ 56 प्रकार के भोजन त्याग दिए गोविंद ने, क्योंकि प्रेम नहीं था। कहते हैं ना कि आमत ही हर्षो नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। आज कोई हर्षित न हुआ हो। एक होता है मेहमान, खबर आ जाती है फोन आ गया है
कॉल आ गई है, जीजा जी आने वाले हैं, अभी फोन आया है फूफा जी आने वाले हैं। तो क्या करे, कमरे को सजाओ, बेड को सही करो, 4 कुर्सियां मंगवाओ, सोफा को भी सही कर लो, हैं? और कम से कम उनके नाश्ता के लिए 3-4 तरह के बिस्कुट मंगाओ, क्रीम वाले अलग, नमकीन अलग, मीठे अलग, फीके अलग, और दूध लाओ, दूध मंगा के रखो, गर्मी है तो अच्छी अच्छी कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, चाहे घर पे है या नहीं है, दुकानदार से उधार लाओ पर लाओ, क्योंकि फोन आ गया है। व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, करनी भी चाहिए, लेकिन जो अचानक आ जाए, अचानक आया जिसकी कोई सूचना नहीं है, उसको कहते अतिथि। अमाने नहीं तिथि माने तारीख, जिसकी आने की कोई तारीख निश्चित नहीं है, अचानक आ जाए वो अतिथि होता है, और अतिथि देवता होता है। इसलिए अतिथि की सेवा करना ईश्वर सेवा है, देवताओं की सेवा है, इसलिए अतिथि की सेवा करनी चाहिए। ये भागवत किसी ने बुलाई, किसी ने संकल्प लिया, किसी ने कॉल करी नहीं ना, तो ये अचानक आए। पंडित जी, हमारे पंडित जी आए, यहाँ लोगों से मिले, आप लोगों के दिल में प्रेम देखा, भक्ति देखी, इनको अच्छा लगा, जगह अच्छी लगी, तो बोले यहाँ पे कथा का कार्यक्रम रखते हैं। ये व्यवस्था करते, मैं कथा कहने के लिए आता हूँ। हमको बताया कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े सेवा भाव वाले, बड़े भक्ति प्रेम वाले हैं, तो हमने ऐसी जगह पे कथा तो जरूर कहेंगे जहाँ यमुना मैया का किनारा बड़ा सौभाग्य है। एक बार और सौभाग्य हमको मिला, 11 दिन गंगा मैया को कथा, गंगा मैया के क्षेत्र में कथा हुई। ये सौभाग्य मिला कि यमुना मैया को कथा सुना रहे। हम ब्रज के हैं, ये परिचय उठाना, हम ब्रज के हैं, और ब्रज की ठकुरानी महारानी रास रानी यमुना मैया है। सबसे पहली पटरानी यमुना मैया कथा में आगे सुनोगे तो हमको सौभाग्य मिलेगा, इसलिए कथा जरूर सुनाएंगे। यहाँ आए तो हमने देखा कि आपके अंदर बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव है, बड़ी श्रद्धा है, बड़े लोग प्रेमी हैं कथा के। अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा, लेकिन सेवा भाव नहीं है। 2 दिन से हमारे 2 आदमी भूखे हैं, 2 आदमी, और उनके लिए 2 रोटी की व्यवस्था आपने नहीं कर पाए। हमको बड़ा दुख हुआ कि जैसा सुना था आपके बारे में वैसे आप नहीं निकले। 2 आदमियों को 2 रोटी नहीं खिला सकते हैं, तो कैसा सेवा भाव है आपका। हम इतनी दूर से चल करके आ जाए, हम इतनी दूर से चल करके आ जाए तो पूरा आगरा पार करके 2 घंटे लगे, इसीलिए लेट हो गए। हम पे ठप्पा लगा दिया परिचय जी ने, महाराज आप नहीं आए, और बिटियां 8 बजे ही आएगी हवन पूजन करने के लिए, और काऊ पे कचू व्यवस्था हमने देखी आज, लेकिन हमने फिर भी विधि से पूजन कराया, देख ली, सब तस कराया। हमने जल्दबाजी निकली, इतनी दूर से चल के आए। आज तो 2 घंटा लेट हुए, कल तो भगवान न करे 4 घंटा लेट हो जाए, दाऊदी से आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर रह सके, अपना भजन ध्यान कर सके। यहाँ रहेंगे जल्दी कथा होगी, और जल्दी आपकी पूजा पाठ भी होगा। पूजा पाठ आपका ही तो होगा, पूजा करेंगे, हवन करेंगे, आप उसका फल लेंगे। तो इसलिए जो व्यवस्था आप पर नहीं हुई, क्षमा करना। सच बात तो सच होती है। मैं सबसे कह रहा हूँ, यहाँ की बस्ती जो भी है, मैंने बताया ये कथा किसी की नहीं है, स्पेशल नहीं है, ये सबकी कथा है। ये स्वयं ज्ञान गंगा चल करके आई है, अतिथि बन करके, इसलिए सभी इसमें भगवान ने जिस लायक बनाया है, हमारी मैया ने। और पंखा यहाँ बेचारे 2 लोग मच्छर ने सोन दे, और यहाँ डांस, मछली डांस है, तो मैया ने पंखा दिया कर। तो जिसके पास जो भी सेवा है, पंखा की है, कूलर की, भोजन की, पानी की, चाय की, हमारा घर तो है नहीं, आप ही हमारे सब घर वाले हैं, सब हैं, तो इसलिए कुछ घाटा नहीं होता है। एक दिन का 2 रोटी किसी खिला दो, कभी घाटा नहीं होता। ये सेवा होती है, और सेवा क्या है। तो सबसे मेरा कहना है, तो आज भगवान अचानक अतिथि बनकर, काका बेदुल जी के आ गए, कोई सूचना नहीं थी। और जब भगवान ने घोषणा की आज तो हमारा भोजन
और काका जी के यहाँ है। तो काका जी चले आज तो हमारी कुटिया के भाग्य खुल गए, आज गोविंद के चरण मेरे कुटिया पे पड़ेंगे और मेरे हाथ से मेरा भोग लगाएंगे। गोविंद कहाँ बसते हैं? कहते हैं भगवान से प्रेम तो करते हैं लेकिन भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं करते। भगवान से प्रेम तो करते हैं लेकिन भगवान की कथा से प्रेम नहीं करते। भगवान से प्रेम तो करते हैं लेकिन भगवान के जो धर्म प्रचार कर रहे हैं उनकी सेवा नहीं करते। तो काय का भगवान का प्रेम है? तो आज भगवान स्वयं मांग रहे हैं प्रेम बस। यदि काकी बहुत तेज भूख लगी है, दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजन त्याग दिया और यहाँ से मांग रहे, कहते हैं ना कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ये बात बहुत दूर तक जाएगी आपकी, इसलिए इस बात दूर तक न जाए, सेवा करो। कल ये हो कि महाराज जी आपके लिए भोजन की व्यवस्था हुई, आपके लिए चाय, मुझे नहीं, मैं चाय नहीं पीता हूँ और मुझे भोजन भी नहीं चाहिए, मेरी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ एक दो बदलाव उसके लिए हो जाए, लेकिन मेरे रहने की व्यवस्था हो जाए क्योंकि दूर से। तो कल ये सूचना मिले कि सब व्यवस्था होगी, आप बहुत अच्छे हैं, जगाना पड़ता है, ठीक है ना। प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग में दुर्धर खाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज लाला जी के हाथ से भगवान केला के छिलका पाते हैं। भगवान कहते पत्रम पुष्पम तोयम, पृथ्वी जिस प्रकार से मुझे आप भेंट दोगे भगवान स्वीकार करते हैं। और बताया प्रेम के बसु में सबरी के खाए, प्रेम के बस में सबरी के खाए, प्रेम के बस में सबरी के खाए, बहु विषाद बताए, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वसरत अर्जुन को हाँ क्यों, प्रेम के बसरत अर्जुन को हाँ क्यों, प्रेम के बसरत अर्जुन को हाँ क्यों, भूल गए ठकुराए, सबसे प्रेम
सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम जगत में सार है, बोले गोविंद भगवान की जय। प्रेम होता तो आज ये चेतन तुम्हारी बस्ती में न होता। आपकी प्रेम भक्ति की चर्चा हमने सुनी, तभी हम दाऊजी से चल करके आ गए। प्रेम न होता तो हमारे भक्त और यहाँ नहीं आते। अभी बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। रामनगर सीतानगर अभी हम कथा समापन करके आए हैं 13 तारीख को। 12 को समापन हुई, 13 तारीख को बड़ा अच्छा भंडारा हुआ जो रात के 10 के आयो तो चला। और हमारे बहुत ही प्रिय हमारे भक्त सुभाष जी और इनकी धर्म पत्नी, इनकी देख रेख में वहाँ बड़ा ही भव्य कार्यक्रम हुआ। ये भी सोच रहे होंगे कि वहाँ कितनी भीड़ थी और यहाँ कितनी भीड़ है। तो आज शुरुआत है, तो इन्होंने सुना कि गुरु जी कथा हो रही है, तो वहाँ से चल कर के ये क्या ये प्रेम ही तो है। इतनी गर्मी में इतनी तपस्या में कौन कहाँ आता है, लेकिन ये प्रेम ही है। तो प्रेम के कारण ही इसीलिए बाहर से कोई चल के आए, कोई पानी की व्यवस्था करो, एक ऐसा कैंपस कुछ मंगा लो, ठीक है ना, तो पानी वहाँ रख दो। और हाँ अच्छा यहाँ क्योंकि कोई भी आएगा तुम्हारा अतिथि बनकर के आएगा। तो इस तरह से भगवान कन्हैया ने और विदुर जी की सेवा स्वीकार की। कहते हैं कि आमत ही फूलो फिरे, आते ही प्रसन्न हो जाए, आप बहुत अच्छे आए। ऐसा होना है कि जैसे ही आया मुंह फुलाए लो जी और भाभी आएगी। तो ऐसा जिस घर में हो वहां तो चाहे कितना भी कंचन क्यों ना बरसे, वहां नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि आमत ही हर्षो नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहान जाइए चाहे कंचन बरसे में। आते ही प्रसन्न न हो जाए, ऐसे घर में चाहे कितनी भी सेवा सम्मान हो वहां नहीं जाना चाहिए। यही बताया कि कितना बड़ा भव्य स्वागत हुआ था दुर्योधन के यहाँ, लेकिन प्रेम नहीं था, भाव नहीं था, कहीं न कहीं उस सेवा सम्मान में घमंड छिपा हुआ। और भगवान का मंदिर को तो कभी पसंद करते ही नहीं है कि यो करायो सब जावे तब आवे अभिमान।
नारद से ज्यादा प्रिय कोई भगवान का हो नहीं सकता, लक्ष्मी से ज्यादा प्रिय कोई भगवान का हो नहीं सकता, राधा से प्रिय मेरे गोविंद का कोई हो नहीं सकता। लेकिन जब जब जीवन में अभिमान आया तो भगवान ने इनको भी त्याग दिया। इसीलिए किसी चीज का अभिमान लिए बैठे हो तो भगवान से कोसों दूर। आज भगवान ने काका विदुर की सेवा स्वीकार की, आज दोनों के नैना सजल हैं, धन्य मान रहे आज भक्त विदुर कि तुमने हमारी कुटिया को धन्य कर दिया गोविंद, हमारे हाथ से भोग पाकर के हमें धन्य कर दिया गोविंद। क्योंकि जो संतों की गुरुओं की औरों की सेवा करके जो खाता है वो अपने पुण्य अर्जित करता है। जो केवल अपनी कमाई का भक्षण करता है वो अपने पापों को भक्षण करता है, ये शास्त्र कहते हैं। इसीलिए बताया आज भगवान चलने लगे, प्रसन्न हो गए। काका जी आपकी सेवा से, भाव से, सम्मान से हम बहुत प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान मांग लीजिए। तो काका जी बोले गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए गोविंद। काकी जी से पूछा, काकी जी बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा मिल गई, आपका सानिध्य मिल गया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अगर देना ही चाहते हो तो गोविंद एक ही चीज दे दो। क्या मांगा भगवान से? भक्त मांगता है लेकिन क्या मांगना चाहिए ये समझो। बताया कि गोविंद यही दे दो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते भी हो गोविंद, तेरी पूजा करते भी शाम सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मेरे राम मेरे श्याम, मेरे राम मेरे श्याम। और मेरे प्रभु नैनों की खिड़की से पल पल निहारो, पूजा करूं तेरी आरती उतार, पूजा करूं तेरी आरती उतारो, पूजा करूं तेरी आरती उतारो। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
अंत में मांगा जो भी हो तेरा प्यारा वो मेरा भी प्यारा, मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा, मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा, मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा। भगवान से यदि सच्चा प्रेम करना चाहते हो, भगवान की कृपा यदि पाना चाहते हो, तो भगवान से जो जो जुड़े उनकी सेवा आप आरंभ कर दीजिए, उनसे प्रेम करना आप आरंभ कर दीजिए। भगवान अपने आप आपसे प्रसन्न हो जाएगा। मैंने बताया ना, भगवान से तो हमें प्रेम है, लेकिन भगवान की कथा से प्रेम नहीं है। भगवान से तो प्रेम है, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा से प्रेम नहीं है। भगवान से तो प्रेम है, लेकिन भगवान की गैया में तो डंडे जरूर मारेंगे। भगवान से तो प्रेम है, लेकिन भगवान की गीता की एक बात नहीं मानेंगे, तो फिर काहे का प्रेम है? कोई प्रेम नहीं है। यही बताया, जो भी हो तेरा प्यारा वो मेरा भी प्यारा, मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा, मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा, मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा। सब में निहारूं तेरा, सबके अंदर तेरा ही दर्शन करूं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। सबके अंदर तू ही है, ये नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है, मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर, लेकिन पहचानना पड़ेगा। सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जीवन मेरा, जीवन मेरा। इस तरह से आज काका विदुर जी की मांगा प्रभु देना चाहते, यही देखो कि सांस सांस पे नाम रट, वृथा सांस ना खोए, ना जाने या सांस को आमन हो न हो। ऐसा वरदान दे दीजिए कि प्रत्येक सांस पे सिर्फ तुम्हारा ही चिंतन हो। और यही भक्ति है, गीता में साफ कह दिया है कि अनन्या चिंतन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, निरंतर भाव से जो मेरा चिंतन करता है, वो मेरा सबसे बड़ा प्रेमी भक्त है। तो यही मांगा, हम भी यही मांगे। भगवान विदा होकर चले गए, द्वारिका में पहुंचे। युद्ध की तैयारियां हुई, 18 दिन तक महाभारत युद्ध चला। इसमें 18 अक्षौणी सेना मारी गई, 11 अक्षौणी सेना पांडवों, ये कौरवों की है, पांडवों की सेना 7 अक्षौणी है। और इस तरह से 18 अक्षौणी सेना का संहार हुआ। अंत में अश्वत्थामा की केवल अश्वत्थामा जी इसमें बचे हैं, कृपाचार्य बचे हैं, धृतराष्ट्र बचे हैं, और दुर्योधन की जंगा तोड़ दी है, जो दुर्योधन करा रहा है धर्म से। तो इधर अश्वत्थामा और चले जाते दुर्योधन के पास में, बोले आप आज भी राजा हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इधर भगवान का नैया द्रौपदी और 5 पांडवों को लेकर ये गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। तो अश्वत्थामा आज दुर्योधन की शांति के लिए और पांडवों के शिविर में आता है, और पांडव तो वहाँ है नहीं, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए हैं। 5 पुत्रों के शीश काट करके अश्वत्थामा और दुर्योधन के सामने ले जाता है।
दुर्योधन खुश हो गया, धन है अश्वत्थामा, तूने मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी, ला मुझे भीमसेन का सिर दे दे। भीम से ज्यादा द्वेष करता था दुर्योधन, लेकिन भीम का सिर तो नहीं, वो भीम पुत्र का सिर दिया उठा करके, और जैसे ही दुर्योधन के हाथों में दिया, जैसे ही वो दबाया, आहा तरबूज की तरह वो फट गया। एकदम से दुर्योधन के मुख से चीख निकल गई, अरे अश्वत्थामा ये भीम का शीश नहीं होता, तूने तो ऐसा लगता है इस कुरुवंश में जल देने वाला भी नहीं बचा, तूने वंश भी मिटा दिया। आज पहली बार दुर्योधन की आंखों में आंसू आए और दुर्योधन पहली बार रोया है। अश्वत्थामा बोले, महाराज आज तुम्हें अपने परिवार की, अपने वंश की याद आई है। अगर ये याद पहले आ जाती तो आज जो तुम तबाही देख रहे हो, सारी जमीन खून से लाल हो गई, लाशों के अंबार लगे हैं, न जाने कितनी माताओं की, न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, न जाने कितनी नारियों के श्रृंगार उजड़ गए, आज तुम्हें याद आ रही है। तो आज अश्वत्थामा बोला, दुर्योधन आई याद तो दुर्योधन, और अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। आई याद तो दुर्योधन, और अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती, यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। अश्वत्थामा कहेगा दुर्योधन, हे बाबा भीष्म गुरु द्रोण से, और तूने दिए मरवाई, और महारथी कर्ण सयोधा तूने दिए मिटवाई, हे महारथी कर्ण सयोधा तूने दिए मिटवाई। पांचों पांडव वन भटकाए, और कोई दया न आई, याद कर तूने पांडवों को बलवन भटका दिया। और दुर्योधन पांचों पांडव वन भटकाए, और कोई दया न आई, और लाचार में देखी बंधन को जलाए लेकिन बना। और चली कपट की चाल दियो, और जुआ को खेल जाई, और भरी सभा में ओ दुर्योधन द्रौपदी नग्न कराई, भरी सभा में ओ पापी द्रौपदी नग्न कराई। आई याद तो दुर्योधन अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती, यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। भगवान की। इस तरह से आज अश्वत्थामा बोले, और दुर्योधन आज जो तुम्हें याद आई ये पहले आ जाती, तो आज जो तुम तबाही देख रहे हो वो नहीं होती। आज दुर्योधन की आंखें नीचे को हो गई। दुर्योधन
भरी सभा में द्रौपदी अपनी लाज रक्षा के लिए गिड़गिड़ा रही थी, सबकी सहायता मांग रही थी, लेकिन तेरी आंख में सुअर का बाल, तूने उस पर रहम नहीं किया। वो रजस्वला नारी अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, आज तुझे अपने वंश की याद आई। अगर याद पहले आ जाती तो आज जो तबाही देख रहे वो नहीं होती। आज दुर्योधन ने लंबी सांस खींची, अपने प्राण छोड़ दिए। इधर सवेरा हुआ, पांडव द्रौपदी सहित वापस आए तो देखा कि शिविर में 5 पुत्रों के धड़ पड़े, शीश कटे। आहा, द्रौपदी ने जब देखा अपने 5 पुत्रों की लाश, वो एकदम से पछाड़ खा के गिर पड़ी। मेरे इन मासूम बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा था, आज रोने लगे। भगवान का नहीं पास खड़े 5 पांडव खड़े हैं, द्रौपदी बिलख बिलख रो रही है। भगवान करे किसी के जीवन में ऐसा संकट आए, जिस मैया की 5 पुत्र उसके सामने मर पड़े हो, क्या बीत रही है मैया के ऊपर। रोने लगे, बिलखने लगी, मेरे लाल कहाँ चले गए तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। इधर सूर्य समझा रहे, इधर शंकर समझा रहे कि नारद आज द्रौपदी बिलख रही है। प्राण प्यारे बेटा कहाँ सो रहे हैं, तेरी याद में हम यहाँ रो रहे हैं। आज रोने लगी प्राण प्यारे बेटा कहाँ सो रहे तेरी याद में यहाँ रो रहे हैं। अपने 5 पति जो बलशाली उन पे बड़ा नाच करती थी, लेकिन आज तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाया। 5 पति मेरे बलधारी कर न सके तुम रखवारी, कर न सके तुम्हारी रखवारी, कर न सके तुम्हारी रखवारी। आँखों के आंसू से भगवान करे ऐसा हो, आँखों के आंसू से मुख धो रहे आँखों के आंसू से मुख धो रहे तेरी याद में हम यहाँ रो रहे। कहाँ गए मेरे लाल?
बिन कौन पार लगरिया। चेतन गमों का बोझ, चेतन गमों का बोझ हम ढो रहे हैं, तेरी यादों में हम यहाँ रो रहे हैं। कहाँ चले गए तेरे लाल? बोले गोविंद भगवान की। इस तरह से आज द्रौपदी बिलख रही है। आज द्रौपदी बिलख रही है। भगवान कन्हैया सामने खड़े हैं। भीमसेन ने गदा उठा ली पांचाली, चिंता न करो, जिस दुष्ट ने हमारे पुत्रों को मौत के घाट पर उतारा है मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। उसी समय अर्जुन भीम चले हैं और ढूंढते ढूंढते अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को पकड़ ले आए, क्योंकि भगवान ने बता दिया कि और कोई नहीं है, तुम्हारा ही वो गुरुपुत्र, तुम्हारा ही भाई, उसने जघन्य पाप किया है। आज अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा और नीचे गर्दन किए और देख रहे हैं, आंखों में आंसू है। द्रौपदी से कहा, बोलो सखी, पांचाली बोलो, इसके लिए क्या दंड देना है? आप चाहो तो उसकी दोनों की आंखें निकाल के तुम्हारे चरणों में डाल दें, तुम चाहो तो उसकी जिब्या काट के तुम्हें दे दे, तुम चाहो तो उसका शीश काट के तुम्हें अर्पण कर दे। बोलो। द्रौपदी ने अश्वत्थामा के हाथ को देखा, एकदम से दया भराई और कहने के नहीं, इसे न मारो, मैं तो तुम्हारे सहारे पर अपना जीवन काट दूंगी, लेकिन तुम्हारी गुरुमाता का तो एक ही सहारा है, अब गुरु भी नहीं है, इसलिए इसे न मारो। कितना बड़ा हृदय है द्रौपदी का। आज क्षमा कर दिया, लेकिन भीमसेन को भारी क्रोध है। नहीं, धर्मराज भीमसेन को रोक के, भैया ठहरो, यहाँ कृष्ण मौजूद है और कसम बंदे जगत गुरु। भगवान की तरफ देखा, हे माधव, हे गोविंद, आप ही बताओ अब हम क्या करें? कभी कभी धर्म संकट हो जाता है तो वहाँ गुरुओं का निर्णय काम करता है। भगवान बोले, धर्मराज, ब्रह्म बंधुन हंतव्य, आता ताई बता रहा, ये गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र गुरु के समान ही होता है और ये ब्राह्मण का बेटा भी है, इसीलिए इसे नहीं मारना चाहिए। ये भगवान कन्हैया बोले, लेकिन ये आताताई है, इसने छोटे छोटे बालक की हत्या कर दी है, इसलिए इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक तरफ तो कह रहे गोविंद ऐसे को नहीं मारना चाहिए, एक तरफ कह रहे कि ऐसे को जीवन दान नहीं देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। भीमसेन को बोले, प्रभु ऐसा न्याय हो गया तो धन्य है। एक तरफ कहे तो ऐसे को नहीं मानना चाहिए, दूसरी तरफ कहे तो ऐसे को नहीं छोड़ना चाहिए, तो क्या करें? तो बताया, किसी महापुरुष, किसी ज्ञानी, किसी पूज्य सम्मानी व्यक्ति से कोई भूल हो जाए तो उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, उसे अपमानित करके वहां से निकाल दिया जाता है। अपमान ही, किसी अच्छे पुरुष का अपमान ही मृत्यु के समान होता है। वो पल पल अपमान की आग में जलता और मरता रहता है। ऐसा ही किया। आज उसके मस्तिष्क के मणि निकाल ली और घाव हो गया, अपमान करके वहां से निकाल दिया। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि
कभी दुश्मन को छेड़ो नहीं और छेड़ो तो उसे कभी छोड़ो नहीं, क्योंकि वो कभी मौका चूकेगा नहीं। यही हुआ, अश्वत्थामा को जब जीवन दान दिया, अश्वत्थामा से अपमान नहीं सहन हुआ, ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और 5 पांडव की तरफ छोड़ दिया। अब तो 5 पांडवों के प्राणों की रक्षा कौन करे? कन्हैया ने वचन दिया था कुंती मैया को, मैया चिंता न करो, तेरे 5 के 5 जिंदा रहेंगे। उसी समय वेद व्यास का आगमन हुआ, ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दोनों में टक्कर होने लगी, घमासान युद्ध होने लगा, आग बरसने लगी, त्राही त्राही होने लगी। अब सभी देवता प्रकट हो गए, सारी धरती जल जाएगी, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में भिड़ गए हैं, क्या किया जाए? उसी समय ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो। अश्वत्थामा बोला, मैं वापस करना नहीं जानता। दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। अश्वत्थामा को जो विद्या नहीं दी, वो अपने शिष्य अर्जुन को गुरु ने दी। अर्जुन को कहा कि अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस किया, युद्ध शांत हुआ। लेकिन अश्वत्थामा ने वापस नहीं किया, कहा कि मैं इसे दिशा मोड़ सकता हूँ। आज 5 पांडव की ओर से दिशा मोड़ करके उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज, अब जैसे ही बाण चलने लगा, उत्तरा घबराई, रोई और भगवान की ओर दौड़ी, भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ी, त्राही माम त्राही माम त्राही, रक्षा करो गोविंद, रक्षा करो। भगवान ने कहते कि अंगुष्ठ के समान रूप बना करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और भगवान ने अपने भक्त परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित महाराज का प्राकट्य हो गया। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। इस तरह से परीक्षित महाराज का प्राकट्य हुआ और भगवान अपने धाम को जा रहे हैं। सभी ने वरदान मांगे और उत्तरा ने कहा कि मेरा मन आपके चरणों में हमेशा लगा रहे। पांडवों ने वरदान मांगा, आपकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे। कुंती से कहा, कुंती ने कहा कि प्रभु जीवन में दुख ही दुख आते रहे, क्योंकि जब दुख आएंगे तो तुम्हारी याद आएगी। भगवान कहने लगे, बुआ तुमने सारे जीवन दुख ही तो दुख उठाए हैं और फिर भी तुम दुख मांग रही, धन्य है तुम्हें। सबने वरदान मांगे, सबको वरदान दिए, लेकिन गांधारी मैया के पास में तो गांधारी मैया ने वरदान नहीं मांगा, श्राप दिया। हे कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए। मेरा भी श्राप है, जाओ तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। ये गांधारी मैया का श्राप आज भगवान लेकर के और अर्जुन को साथ में लेकर के हस्तिनापुर में आ गए हैं। हस्तिनापुर में रहने लगे। कुछ समय के बाद दुर्वासा ऋषि का श्राप गांधारी का श्राप फलीभूत हो गया। जामवंती का पुत्र शाम बड़ा ही सुंदर है, नारी का भेष बना करके कुछ लोग उन्हें ले गए यदुवंशी और पेट से कड़ाई बांध करके महात्मा के आश्रम में ले गए। पूछा कि भगवान ये हमारी नववधू है, ये गर्भवती है, आप सब कुछ जानने वाले बताइए इसके बेटा होगा या बेटी। दुर्वासा ऋषि सब जान गए, यदुवंश तुम बड़े अभिमान में हो, तुम कृष्ण के वंशज हो, इसलिए किसी संत का अपमान करने में तुम नहीं चूकते हो। जाओ, मेरा श्राप है, इससे न बेटा पैदा होगा न बेटी पैदा होगी, इससे तुम्हारा काल पैदा होगा, सभी मारे जाओगे, मूसल पैदा होगा। जब ये बात कृष्ण को कृष्ण को पता चली, बोले संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। जाओ, बचना चाहते समुद्र के किनारे से घिस घिस करके पानी बहा देना। यही हुआ, पानी बहा दिया, वो किनारे लग गई और उसे एरस नाम की बहुत तेज धार वाली घास पैदा हो गई। जो कील बची वो समुद्र में फेंक दी, उसे मछली निकल गई। एक मछुआरे ने वो मछली निकाल के अब वो कील अपने बाण पे लगा ली और उसने भगवान अपने सभी परिवार नष्ट होने के शोक में बैठे, पैर पे पैर रखे बैठे हैं। उसी समय बहेलिया आता है। बहेलिया ने देखा कि एक कुछ चमक चीज रही है, तो भगवान कन्हैया के चरणों में पद्म था। वो सोच कर हिरण की आंख आज उस बहेलिया ने बाण छोड़ा और भगवान के चरणों में लगा। भगवान सदैव और अपने धाम को जाने लगे।
मैत्रेय को, उद्धव को और अर्जुन को ज्ञान देकर के भगवान अपने धाम को चले गए और कह गए आज से 7 में रोज ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, जितनी भी गोपियां रानी आए सबको ले जा हस्तिनापुर में। अर्जुन बड़े दुखी मन से आते हैं और रास्ते में उन्हीं भीलों ने अपने उनको घेर लिया और सब कुछ लूट लिया। अंत में हस्तिनापुर में आए, धर्मराज ने पूछा कि अर्जुन आप बड़े अधीर होके आए हो, बात क्या है? सब कुछ बता दिया। प्रभु आज हमारे गोविंद हमको छोड़ के चले गए और कह के गए अब कलयुग आने वाला है, धर्म लोप हो जाएगा, भक्ति से लोग विहीन हो जाएंगे तथा भागवत के लोग बड़ी मुश्किल से खड़े होंगे, कलयुग आने वाला है। इसलिए सभी लोग हिमालय पर्वत पर चले जाना और वहीं जाकर के और तपस्या करना। ऐसा कहा, इधर परीक्षित को राजा बना दिया और 5 पांडव द्रौपदी सहित और हिमालय पर्वत पर चले गए। इधर भीष्म पिता में भीष्म 14 दिन तक सैया पर पड़े। उन्होंने भगवान का दर्शन करके अपने शरीर को छोड़ा, एक ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हुई और अपने धाम को पिता में भीष्म चले गए। बोलिए भक्त और भगवान की। अब कलयुग आ गया। राजा परीक्षित और घोड़े पर सवार होकर के और सारी अपनी प्रजा का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं और आगे कलयुग की भेंट होगी। तब तक एक कीर्तन और सभी ताली बजा के कीर्तन बोलेंगे। होए सीवन सी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने।